हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो अगेन वेलकम मी कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो है हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्पज से, क्योंकि आप हर बार सेमेस्टर एग्जाम देते हैं और सेमेस्टर एग्जाम से पहले आप लोगों को कुछ ऐसे गाइडेंस जरूर होनी चाहिए जिससे आपका प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। तो आज का जो वीडियो है हमारे हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखा जाए तो आपका सेमेस्टर एग्जाम आ चुका है। अब आप लोगों को चाहिए कि कम समय में इफेक्टिव प्रिपरेशन, मतलब कम समय में आपका बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो और अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकेंगे। तो आपके एग्जाम में अब जो कुछ दिन बचे हैं, इस कुछ दिन में आप लोगों को क्या करना चाहिए पढ़ाई के दौरान, जिसमें से एक आप लोगों की डाउट होती है कि इस कुछ दिनों में ग्रुप स्टडी पढ़ाई करें या सेल्फ स्टडी करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अकेले पढ़ने के दौरान बोरिंग फील करने लगते हैं, नींद आने लगती है, तो वो ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं। तो इन कुछ दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रुप स्टडी करना चाहिए या सेल्फ स्टडी, और इसके क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं वो भी बताएंगे, और इसके क्या डिसएडवांटेज है और क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइम पे ये करना चाहिए, वो सारे बताएंगे। तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों देखेंगे। लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन बताएंगे कि जो ये कुछ दिन बचे हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम का, उस कुछ दिन में आप लोगों को इनमें से क्या फॉलो करना चाहिए। तो आइए अपनी इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे साथ अगर न्यू है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और कुशल पर डिप्लोमा व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जाता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि हर एक अपडेट उसमें दी जाती है और पढ़ाई से रिलेटेड सारे उसमें स्लाइड भेजे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि सेल्फ स्टडी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उसके एडवांटेज के बारे में जानना जरूरी होता है। लास्ट में सारे के डिसएडवांटेज देखेंगे और लास्ट में जैसा कि बोले कि आपको फाइनल कंक्लूजन बताएंगे कि ये जो कुछ दिन बचे हैं आप इसमें क्या करेंगे और ग्रुप स्टडी करेंगे कि सेल्फ स्टडी, या कौन आपके लिए बेहतर होगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका सेल्फ स्टडी होता है इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, अपने आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करना। जब आप सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो वो कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि हमें किस टाइम सोना है, खाना है, पढ़ना है, कब हमको पढ़ने में टाइम मिलता है, कब हम रिलैक्स रहते हैं, मतलब घर का माहौल शांत रहता है। तो ये टाइम टेबल आपके हिसाब से डिपेंड होता है, मतलब सेट होता है, तो इसे आप लोग फॉलो करेंगे। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, फोकस बना रहता है। सेल्फ स्टडी करने का ये फायदा है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएगा, आप अकेले रहते हैं तो कंसंट्रेशन वहाँ पे बना रहता है, तो ये फोकस बना रहता है। जो समझ नहीं आता उसे जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं और कोई चीज़ वीडियो लेक्चर देखते हैं, नोट्स याद करते हैं, रिविजन करते हैं, तो जो चीज़ नहीं समझ पे आता है उस पर आप बहुत सारा मतलब बार बार देखते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, इतनी सारे बातें करते हैं। आपकी स्पीड और तरीका आपके कंट्रोल में होता है। मतलब सेल्फ स्टडी में सिर्फ आपको पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से आता है। मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि वीडियो लेक्चर देखते हैं, तुरंत नोट्स बनाते हैं, कोई कुछ देर बाद बनाते हैं, मतलब सब तरीका अपनाते हैं। तो उस समय जो आपका पढ़ने का रफ्तार होता है या जो आप स्मार्ट वर्क करते हैं, जो भी आइडिया अपनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। और इसके प्रॉब्लम की बात करो, यानी इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ सेल्फ स्टडी के, तो कुछ इसके भी डिसएडवांटेज है जो कि नीचे है कि कभी कभी किसी टॉपिक में फंस जा भी सकते हैं। मतलब कोई ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें आप लोग अगर फंस जाते हैं तो फिर आप लोग वहाँ दूसरा का तो हेल्प ले नहीं सकते, तो फिर आप उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि बोरिंग फील होता है। बोरिंग ऑब्वियसली फील होगा क्योंकि अकेले पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो अकेले पढ़ते ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई कर पाते, कुछ देर में उनको बोरिंग फील होने लगती है या नींद आने लगती है। यही प्रॉब्लम होती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। लेकिन इसके कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज भी, एडवांटेज भी आप लोग जान चुके होंगे। इसके अलावा भी होते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि सर ये चीज़ आपको ज़रूर को बताना चाहिए, ठीक है। जो हमें लैक रहती है वो आप लोग समझेंगे। तो आइए आप देखते हैं कि पार्ट 2 में ग्रुप स्टडी के फ़ायदे क्या होते हैं। मतलब अभी तो सेल्फ स्टडी देखे, आप ग्रुप स्टडी के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। देखिए, इसमें आप एक दूसरे को पढ़ाकर समझा सकते हैं जिससे चीज़ें याद रहती है। देखिए, ग्रुप स्टडी करने का फ़ायदा क्या होता है। जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो मान लीजिए कि आप 2-4 लोग स्टूडेंट के साथ है, तो उस समय क्या होता है कि आपका शरीर पूरा एक्टिव रहता है। जैसे मतलब बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, शरीर आपका A to Z एक्टिव रहता है। और जब आपका पूरा बॉडी एक्टिव रहता है उस समय आप ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ें ईजिली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर जाती है, जिसके कारण वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। तो ग्रुप स्टडी में ये सबसे बड़ा हमारा मेरिट होता है कि चीज़ें जल्दी याद हो जाती है और उससे आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं, ईजिली आप लोग समझ जाते हैं।
क्विक रिवीजन होता है, मतलब यहाँ पे जो आप लोग ऑब्जेक्टिव होते हैं इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव याद किया है, आप उनसे पूछिए, वो आपसे पूछेंगे, तो इस तरीक़ा से प्रिपरेशन होता है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जरूर याद करने में आसानी होती है। अब मस्ती के साथ पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि इसमें बोरिंग फील नहीं होती है, एक दूसरे से बातें होती रहती है, पढ़ाई होती रहती है। उसके बाद क्या है, डाउट्स भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास डाउट है तो आप नहीं सोल्व कर पाते, तो आपके दोस्त जो होंगे ग्रुप स्टडी में वो जरूर सोल्व कर देंगे। इस प्रकार होती है। इसमें ये होता है कि मतलब पढ़ता भी है पढ़ाता भी है, जिसके कारण A to Z क्लियर होते जाते हैं। तो ये ग्रुप स्टडी के फ़ायदे और भी फ़ायदे होते हैं। और उसके बाद देखिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ध्यान भटकना आसान होता है, क्योंकि आप लोग ग्रुप में रहते हैं तो पढ़ाई के दौरान कुछ उनमें से एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कुछ वो बात बोल देंगे कि उसकी वाली ऐसी है, उसकी वाली ऐसी है। तो मतलब आप लोगों का क्या होता है, वहाँ पे ध्यान भटक जाता है। और ध्यान भटकना, एक बार अगर ध्यान भटकता है तो उसी में लीन हो जाते हैं, और क्या होता है कि टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो यही होता है ग्रुप स्टडी का डिमेरिट। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि ग्रुप स्टडी इस पर्पज़ से करने जाते हैं ताकि मेरा फ्रेंड या क्लोजली फ्रेंड वो सब आएगी, तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट अलग जग जाता है। तो आप लोग ग्रुप स्टडी इस पर्पज़ से नहीं करेंगे, वो सब टाइम की चीज़ है, टाइम पे रहने दीजिए। लेकिन ग्रुप स्टडी आप पढ़ाई के पर्पज़ से करेंगे। तो ये हमारे थे ग्रुप स्टडी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेकिन अब बात आती है कि इस कुछ दिनों में आप लोगों को आखिरी समय में क्या करना चाहिए, कि आप लोगों को ग्रुप स्टडी करें या सेल्फ स्टडी करें, वो आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो जो पार्ट 3 है, इसमें आखिरी समय में बेहतर करने का यही सलाह कि अगर आपका ग्रुप फोकस्ड है तो 1-2 घंटे ग्रुप स्टडी करें, जैसे कि क्विज, फास्ट रिवीजन। मतलब ग्रुप स्टडी आप लोग तभी करिए जैसे लास्ट समय है, तो पहले तो आप अपने खुद से सिलेबस कवर करिए, सिलेबस कवर करिए। A to Z जो भी पोर्सन आपके सिलेबस के, उसको आप लोग पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। और आपका ग्रुप स्टडी फोकस्ड मतलब वैसे पीपुल ग्रुप में है जो कि सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करते, अच्छे से समझा देते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप वैसे ग्रुप में ज़रूर शामिल होंगे और पढ़ाई करेंगे 1-2 घंटे, और वहाँ पे आप लोग रिवीजन के मकसद से करेंगे कि मेरा रिवीजन होते जाए, और खुद समझाएंगे दूसरे को, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो चीज़ लंबे समय तक याद होने का कैपेसिटी डेवलप होगा। लेकिन दिन का ज़्यादातर टाइम सेल्फ स्टडी को देना चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी को क्यों देना चाहिए, कि ग्रुप स्टडी आपका टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होता है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगती है। जबकि सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो आप लोग जल्दी वहाँ पर मतलब आगे पढ़ाई करते हैं। सुबह या रात का समय शांति हो तब अकेले पढ़ो। सुबह में तो सबको सजेशन देंगे, क्योंकि जब आप सो कर उठते हैं तो सारे आपका मतलब जितने भी दिन का क्रियाकलाप होते हैं, रात का टेंशन सारे फ्री हो जाता है, और सुबह का इन्वायरमेंट शांत होता है। सो कर उठने के बाद माइंड आपका फ्री रहता है, तो अच्छे से मतलब ऑब्जर्व कर पाते हैं और पढ़ाई अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो अकेले पढ़ो सुबह में या रात में, जब आप लोग शांत हो जाते हैं पूरा माहौल, तब आप लोग पढ़ाई करिए। ग्रुप स्टडी सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़िए, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं। आप लोगों को जो पढ़ाई करना है वो खुद से करना है, सेल्फ स्टडी करना है। ग्रुप स्टडी का इस्तेमाल करिए रिवीजन के लिए। मान लीजिए कि आप लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं और अब उसे याद नहीं है, आप लोग उसे रटना स्टार्ट कर देते, रटने जाते तो नींद आने लगती है, बोरिंग फील होने लगती है। तो आप लोग उसे क्या करते हैं कि ग्रुप स्टडी में जाते हैं, अपने दोस्तों को वो चीज़ समझाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लोग उसे समझा देते तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद होती है, फिर उसे आप भूल नहीं पाते, और एग्ज़ाम में आप अपने खुद से बना के लिख देते, क्योंकि उस समय आपको पता होती है कि इस चीज़ को हम कैसे समझाए तो वो लंबे समय तक याद रहती। तो ये थे ग्रुप स्टडी के फायदे। तो इनमें से देखिए, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो करिए, लेकिन ऐसा नहीं करना कि कंप्लीटली सेल्फ स्टडी पे या कंप्लीटली ग्रुप स्टडी पे डिपेंड हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दोस्त दूर होंगे तो वो लोग सेल्फ स्टडी करते होंगे, लेकिन जिनके दोस्त अवेलेबल है तो जो टाइम आप क्या करते हैं कि मान लीजिए एग्जाम में आप कुछ दिन बचा है, तो आप क्या करिएगा, जितना भी घूमना फिरना है वो सबको आप थोड़ा छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए। जो टाइम आप 2 घंटा पार्क में घूमने में लगाते हैं, आप 1 घंटा ग्रुप स्टडी में दे दीजिए। कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो रिवीजन होगा। तो यही करिए आप लोग, और इन दोनों में से जो पॉइंट बताए, दोनों कॉम्बिनेशन है, आप दोनों को फॉलो करिए, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रुप स्टडी में जब पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पे सब तरह के लोग मिलेंगे। जैसे कोई बोलेंगे कि हम प्रिपरेशन मेरा अच्छा नहीं है, वो नहीं है, हमारा कैरी लगेगा, फेल होगा, मतलब सारे तरह का डिमोटिवेट बातें आएंगे। तो आप लोग उन चीज़ों को स्किप करेंगे और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ग्रुप स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताते हैं, दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, और आप भी सोचिएगा कि क्या क्या बातें हो रही है, हम तो यहाँ सिर्फ पढ़ने आए थे। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग ग्रुप स्टडी करेंगे तो
थोड़ा दिन पहले करेंगे और ज़्यादातर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान देंगे और शांति माहौल हो तब पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंटें थी और आप लोग इसे लास्ट वाले पॉइंट को ज़रूर फॉलो करेंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखेंगे। और इस समय आप लोगों को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का और अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए पढ़िए। टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा, मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं है, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना। जितना स्ट्रेस लेकर पढ़िएगा उतना आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कतें होगी। तो आप लोग ज़रूर जो भी पढ़ाई है उसे आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, तो जितना आप पढ़े उस पर फोकस करिए। अब एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है नहीं, जितना आप पढ़े उस पर अच्छे से फोकस करिए और उतना पे कम्प्लीटली फोकस करके जाइए, उससे क्वेश्चन आए बनाइए। अब एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो एक्स्ट्रा पढ़िएगा, फिर वीडियो लेक्चर देखिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा, ये करिएगा वो करिएगा, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा। तो जितना है उसी में खुश रहिए और जितना पढ़े उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, जाइए एग्जाम में अच्छा कर सकेंगे। और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा थैंक यू इस वीडियो के लास्ट में। और एक जो वर्ड लिखे उसे आप लोग जरूर पढ़ लिए होंगे पहले ही कि पढ़ते रहो बढ़ते रहो। और कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी आप लोगों को पर्सनल डाउट होती है यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। और व्हाट्सअप ग्रुप चलाया जाता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ जाएंगे। सारे एक अपडेट और हेल्पफुल वीडियो, स्लाइड, पीपीटी, गेस्ट क्वेश्चन सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुशल पथ का न्यू लोगो इस प्रकार का रहने जा रहा है, तो चेंज हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि दूसरा चैनल है, यही चैनल है, बस आप लोगों की ज़रूरत है सपोर्ट की। तो इस वीडियो को दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए।